हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगलम। जो आपका 10वां का संस्कृत है, जो आपका वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। अब बहुत आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि ये मंगलम पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, सब्जेक्टिव निकलेगा, हम आपको सब एक करके करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि जो आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लक्ष्य एजुकेशन जो आपका चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि पर डे आपको जो लगातार वीडियो मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आते हैं, पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आप देखिए, आसान भाषा में हम लोग जानेंगे मंगलम। पहले हम जानते हैं कि ये मंगलम के मतलब क्या होता है। तो मंगलम के मतलब कल्याण होता है। मंगलम के मतलब क्या होगा? तो कल्याण होता है। जैसे आप लोग श्लोक भी देखे होंगे कि कहीं कार्ड वगैरह में जो रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है शुरू में कि जो पंडित जी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं श्लोक में भी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखिए वहाँ पर जो आपका सुमंगली का जो श्लोक बोला जाता है उसमें देखिए मंगलम भगवान विष्णु, यानी कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कल्याण होने की बात किया जाता है। तो ये मंगलम के मतलब कल्याण होता है। और जानते हैं, अगला सवाल पूछेगा आपसे कि मंगलम में कुल कितने मंत्र संकलित हैं। तो आप कौन सा लगाना है? 5। कितना? 5। तो मंगलम में टोटल जो है 5 मंत्र संकलित हैं। उसके बाद में जैसे कहेगा कि इसमें से मंगलम जो है मंगलम शीर्षक पाठ को के लिखा है, तो आपको आंसर करना है महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। मंगलम शीर्षक पाठ को महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, तो आपको आंसर लगाना है मंगलम के राइटर्स जो हैं, आपका लेखक जो हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जानेंगे, एगो आता है उपनिषद। ये देखिए आपका है उपनिषद। ये उपनिषद के मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पूछेगा इससे कि उपनिषद की संख्या टोटल कितने होते हैं। तो उपनिषद की संख्या आपको बताना है कि 108 होता है। बिल्कुल, कितना? 108 होता है। तो उपनिषद की संख्या आपको बताना है 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है पूछेगा, इसमें किसका वर्णन है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। तो वो आत्मा क्या होता है? कहा जाता है कि आत्मा है और वही परमात्मा है, और आत्मा से बढ़ कर के कुछ नहीं है। जब भी कभी पूजा पाठ करते हैं आप, तो वो आत्मा से ही किया जाता है। आत्मा यदि जो ठीक है तो बाकी सब है। कहा जाता है मन चंगा तो गोबर में गंगा, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये देख लीजिए आपका उपनिषद, इसमें आत्मा और परमात्मा का जिक्र है, मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो ये चीज़ है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोपाल सिंह नेपाली ने भी कहा है कि देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले, उन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहें सुंदर, और तेरी मुस्कान कहें सुंदर। यानी कि आपका सबसे बड़ा चीज़ होता है वो आपका आत्मा। यदि जो आत्मा है आप खुश हैं तो आप समझिए सब कुछ ठीक है। यदि जो आपका आत्मा पवित्र नहीं है, बाकी आप कितना हो दान पुण्य कर लीजिए, कितना हो भी आप पवित्र हो जाइए, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उपनिषद के मतलब हम समझ लेते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है शिक्षक के निकट, नि मतलब होता है नियम पूर्वक, उप मतलब होता है शिक्षक के निकट, नि मतलब होता है नियम पूर्वक, और सद मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का मतलब क्या हो जाएगा? शिक्षक के निकट नियम पूर्वक बैठकर विद्या को ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। ये देखिए आपका हो गया उपनिषद। उपनिषदों की संख्या हमने कहा कि 108 होता है। तो पहले के ज़माना में क्या होता था कि जैसे 1 से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 25 वर्ष तक जो बच्चे होते थे, मतलब वो चला जाता था शिक्षक के साथ, यानी गुरु जी के साथ जंगल, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम बिताता था, वहाँ जाकर के स्टडी करता था। तो वही हुआ कि गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठ करके और शिक्षा को क्या करना? ग्रहण करना। ये उपनिषद। आज के ज़माना में ऐसा नहीं होता है कि हाँ गुरुजी धोती पहन के जाएंगे और बच्चा आएगा धोती पहन करके, और गुरुजी ऊंचे पर बैठेंगे और बच्चा नीचे में बैठेगा। ऐसा नहीं होता है। आज के गुरुजी भल नीचे में बैठ जाएंगे और बच्चा भल ऊपर में बैठेगा। उसके लिए बेंच व्यवस्था किया जाता है। बेंच नहीं रहेगा तो बैठबो नहीं करेगा। कितना बच्चा लोग, सब इतना एडवांस लोग हो गए, सब जीन्स पैंट पहन के आते हैं।
तो आज जो हम लोग संस्कृत जानने वाले हैं, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपका संस्कार, आपका संस्कृति, ये सारा कुछ बतलाता है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आते हैं पहला श्लोक। इसमें जानते हैं कि ये कहेगा कि यह श्लोक जो है गद्य में लिखा गया है कि पद में, तो आपको आंसर करना है कि पद में लिखा गया है। कितना उपनिषद से इसमें लिया गया है श्लोक, तो 4 उपनिषद से लिया गया है और 5 मंत्र लिया गया है और वो पद में लिखा गया है। पद के मतलब होता है जो गा करके करते हैं, तो उसको हम पद कहा जाता है। हम इसको गा करके भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्या पीहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये देख लीजिए, आपको हम इसको पढ़ करके भी, हम गा करके भी हम इसको पढ़ सकते हैं। हिरण्मयेन में कहेगा, हिरण्मयेन में पूछेगा कि कैमा विभक्ति, तो आपको तीसरा विभक्ति देना आंसर। कहेगा हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है, मतलब सोने जैसा। पात्रेण मतलब बर्तन होता है। सत्यास्या पिहितम, सत्य जोड़ अपिहितम, सत्य जोड़ अपिहितम का मतलब क्या होता है, सत्य के मतलब तो सत्य होता है, और इसमें षष्ठी विभक्ति है, सत्यास्या षष्ठी विभक्ति है, और अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ ना, मतलब सत्य का जो आपका मुख है, मुखम, और वो क्या है, ढका हुआ है। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा क्या कर रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्या पीहितम मुखम तत्वं पुसन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका मतलब क्या हो गया, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए तत्वम, तत्वम का मतलब क्या होता है, तत् मतलब होता है इसलिए, और त्वम मतलब होता है तुम। तत् मतलब होता है इसलिए और त्वम मतलब होता है तुम, तो तत् प्लस त्वम से बनता है तत्वम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहता है, इसलिए तुम मतलब ये सूर्य को कहा जा रहा है। इसलिए हे सूर्य, कहता है सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस बर्तन को हटा दें, उस बर्तन को हटा दे। कहेगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से, यानी हिरण्मयेन पात्र से। कहेगा सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ये देखिए, जैसे आपको पूछेगा एकदम बिल्कुल एकदम उलट पुलट के भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कहेगा हिरण्मयेन पात्रेण, इतनी दे देगा 2 लाइन, और कहेगा कौन उपनिषद से, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ईशावास्य उपनिषद से। ये पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, और ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पहला श्लोक कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्या पीहितम मुखम तत्वं पुसन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टये। सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य, पूषण मतलब देख लीजिए सूर्य होता है, पावरेणु, आवरेणु मतलब होता है हटा दें, आवरेणु आवरण जो होता है ना, उसको हटाने के लिए कह रहा है। इसलिए हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र यानी बर्तन को हटा दें। पहला श्लोक हो गया। दूसरा में आते हैं, कहता अनोरनियान और महतो महियान। आत्मा जो होता है ना, छोटा से छोटा होता है और महान से महान होता है। इसमें जो है दूसरा श्लोक में आत्मा के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको लगाना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है, यानी छोटा से छोटा क्या होता है, तो आत्मा। कहेगा बड़ा से बड़ा क्या होता है, तो आत्मा, मतलब महान से महान क्या होता है, तो आत्मा। तो देख लीजिए, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर्निहतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान ममात्मनः। ऐसे आपको ये पदात्मक शैली में, तो इसको हम पढ़ करके भी हम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ही कहा गया कि पहला श्लोक में बतलाया गया है कि सत्य का मुख ढका हुआ है, यानी कि, और इसलिए हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को, बर्तन को हटा दीजिए। यानी सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होता है। वो आपको हम नीति श्लोका में पढ़ाएंगे, सत्येन धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और मृजया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। यानी सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होगा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी विद्या के द्वारा आपका योग की रक्षा होता है, और उबटन के द्वारा, यानी जिसको उटकुन कहते हैं, जो लड़की और लड़का को शादी विवाह में लगाया जाता है, उसके द्वारा रूप की रक्षा होता है। और कहता है कि चरित्र के द्वारा आपका वंश की रक्षा होता है, यानी कुल की रक्षा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम
तं क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्मात्मनः। अनोरणीयान अभी अभी हम बोले हैं आत्मा छोटा से छोटा और महतो महियान मतलब और बड़ा से बड़ा है, यानी महान से महान है। आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा यानी महान से महान है कहता है। और कहता है आत्मा जो है प्राणी या जंतु के जंतोर निहितो गुहायाम, कहता है प्राणी, कहता आत्मा जो है वो प्राणी या जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। प्राणी या जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा जो है जंतुओं के यानी प्राणी के जिसमें जान है उसके हृदय रूपी गुफा, यानी कि गुफा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब गुफा होता है, उसमें बंद है। कहता है जिसको वीत शोकी पुरुष ही देख पाता है। कहता है जिसको वीत शोको धातु प्रसादान्म हिमात्मान, कहता है जिसको वीत शोकी पुरुष ही देख पाता है, जिस पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है, जिस पर ईश्वर की विशेष मतलब दया है, वही देख सकता है। वीत शोकी पुरुष किसको कहा जाता है? वीत शोकी पुरुष वैसे इंसान को कहा जाता है, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर जलन की भावना नहीं हो, जो किसी के बुराई नहीं करता हो, जिसके अंदर क्रोध नहीं हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, जिसके अंदर छल कपट वैर ये सबन की भावना नहीं हो, वैसे पुरुष को हम वीत शोकी पुरुष कहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब जो इंसान के अंदर ये सबन भावना है ये नहीं है, वो तो फिर ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर और भगवान में भी अंतर होता है। भगवान किसको कहते हैं? जिसको हम जानते हैं वो भगवान होता है, और जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर। अब जैसे कुछ उदाहरण दे करके, जैसे आपका राम है, तो राम के जानना का मतलब क्या हुआ? जिसका नाम, घर, पता, थाना ये सब हम जानते हैं तो वो जानना हो गया। तो राम जानते हैं, राम के बाबूजी कौन थे? दशरथ, उसका घर अयोध्या था। तो जब घर तक पता चल गया तो थाना, जिला, पोस्ट सब होगा, तो वो भगवान हो गया। ईश्वर किसको कहते हैं? जैसे आप शिव जी की ले लीजिए, भोलवा की ले लीजिए, आप देखिए उसका बाबूजी के क्या नाम है, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका थाना, जिला, पोस्ट क्या आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। तो वो ईश्वर में आएगा। तो जिसको हम जानते हैं वो आपका भगवान है, और जिसको हम मानते हैं वो आपका ईश्वर है। तो आप देख सकते हैं, कहता है इसमें अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्मात्मनः। ऐसे हमने पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा छोटा से छोटा, देख लीजिए अनोरणीयान, आत्मा छोटा से छोटा और महतो महियान, कहता है और बड़ा से बड़ा है। कहता है और आत्मा जो है जंतोर निहतो गुहायाम, और आत्मा जो है प्राणी या जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। गुहायाम तम क्रतुः, तम क्रतुः, तम क्रतुः मतलब पश्यति वित शोको, तम क्रतुः मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए। पश्यति मतलब होता है देखना, उसको देखने के लिए। वित शोको धातु प्रसादान मात्मना, कहता है जिसको वित शोकी पुरुष ही देख पाता है। और वित शोकी के मतलब अभी समझा दिए कि वित शोकी का किसको कहा जाता है। और जिस पर ईश्वर का विशेष दया होता है यानी अनुकंपा होता है। आप लोग देखे होंगे शिव चर्चा में लोग कहते हैं कि दया मांगिए, तो वही होता है दया। चलिए हम अगला श्लोक में बढ़ रहे हैं। अच्छा, पूछेगा कि अनोरणीयान महतो महियान, ये आपका लाइन दे देगा और कहेगा कौन उपनिषद से है, तो आपको आंसर करना है कठोपनिषद से है। उसके बाद में जैसे यहाँ से पूछ लेगा जंतोर निहतो गुहायाम, ये कौन उपनिषद से है, तो आपको कठोपनिषद देना है। कहीं से भी लाइन यदि जो आपको पूछेगा तो आपको आंसर कर देना है। अगला श्लोक में हम बढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कहता है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वीततो देवयानः एनाक्रमण त्रिशयो हराप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। आप देख सकते हैं, कहता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होता है। नानृतम कहता है झूठ की नहीं, नानृतम मतलब झूठ होता है, असत्य होता है। सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है। नानृतम मतलब झूठ की नहीं, कहता है सत्यमेव और सत्येन पंथा वीततो देवयाना, कहता है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं मतलब झूठ की नहीं। कहता है सत्येन पंथा वीततो देवयाना, सत्य का रास्ता बिल्कुल देवलोक तक फैला हुआ है। कहता है सत्येन, देख लीजिएगा, सत्य सत्येन पंथा वीततो देवयाना एना क्रमण त्रिशयो, कहता है सत्य का रास्ता
बिल्कुल देवलोक तक फैला है। जिस रास्ते पर बड़े बड़े ऋषि चल करके परम धाम यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। देवयाना एनाक्रमण त्रिशियो, एनाक्रमण त्रिशियो मतलब बहुत बड़े बड़े जो आपका ऋषि होते हैं, देख सकते हैं जिस रास्ते पर बड़े बड़े ऋषि, एनाक्रमण त्रिशयो, ऋषियों मतलब बहुत सारे ऋषि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, कहता है एनाक्रमण त्रिशयो हराप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम, चल करके और परम धाम यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यानी सत्य के मार्ग पर चल करके जो भी ऋषिगण हैं, चाहे जो भी और व्यक्ति है, यदि जो आप भी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, बहुत सारे लोगों ने सत्य के मार्ग को अपनाया, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, जैसे महावीर हो गए, जैसे गांधी जी हो गए, गांधी बाबा जो आपका देश का है, वो सब के सब सत्य के मार्ग पर चले हैं। अभी ज़माना भल आ गया है, आपका कलयुग वाला झूठाई वाला आ गया है, जिसके कारण से सभी लोग राक्षस हो गए हैं। आदमी किसको कहते हैं? आदमी की डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर जलन की भावना होता है, जो दूसरा का बुराई करता हो, शिकायत करता हो, ये सब है ना आपका, जिसके अंदर क्रोध होता है, लोभ होता है, जो स्वार्थी होता है, वो समझ लेना कि वो आदमी है। तो आप देख सकते हैं सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। कहेगा किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद में कहेगा कि परम धाम को कौन प्राप्त कर लेते हैं? तो जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो सत्य के मार्ग पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। चलिए अगला श्लोक में हम जानते हैं। यथा नद्ध, हाँ यहाँ से पूछेगा कि सत्यमेव जयते नान्यतम, पूछ लेगा कि कौन सा वो उपनिषद से लिया गया है, तो आपको देना है आंसर मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते नान्यतम कौन उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद। ये आपका लाइन भी पूछेगा, ये आपको लाइन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा श्लोक, यथा नद्ध स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहता है यथा नद्ध, यथा मतलब होता है जिस प्रकार, यथा मतलब होता है जिस प्रकार। कहता है जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह विद्वान लोग भी ईश्वर में मिलकर शांत हो जाते हैं। उसी तरह विद्वान लोग भी ईश्वर में मिलकर यानी कि शांत हो जाते हैं। जब लोग ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो वो ईश्वर में मिल जाते हैं। और जब ईश्वर में मिल जाते हैं तो उसको कोई सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने लगते हैं। तो देख सकते हैं यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखिए हम ऐसा पढ़ के सुना दिए। कहता है जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती, यथा नद्यः मतलब जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर, कहेगा कौन अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ। उसके बाद में कहेगा कि कौन से जो होता है ईश्वर में मिलकर शांत हो जाते हैं? तो विद्वान लोग। कौन जो है ईश्वर में मिलकर शांत हो जाते हैं? तो विद्वान लोग। नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्य। उसके बाद में अगला श्लोक हाँ पूछ लेगा यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको आंसर करना है, आपको मुंडक उपनिषद। ये भी आपका मुंडक उपनिषद से। हमने शुरू में बताया कि इसमें से 5 मंत्र हैं और 4 उपनिषद से लिया गया है। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके बाद में जानते हैं अंतिम श्लोक है, ये आपका 5वां श्लोक है। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। देख लीजिए, वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तं सह प्रस्तात् तमेव विदित्वेति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। इसका मतलब क्या हो रहा है? कहता है वेदाहमेतं पुरुषं महानतम। कहता है हम लोग रात के बाद सूर्य को देखते हैं। सही बात है, हम लोग रात में सोते हैं, उसके बाद तो सुबह में सूर्य होता है। तो आप सोच के देखिए, यानी ज्ञान की बात किया जा रहा है। यानी अंधेला में जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, जो लोग अनपढ़ रहेगा, गवार रहेगा, बेवकूफ़ रहेगा, तो आप सोच के देखिए कि इसमें से क्या होगा? रात में कुछ दिखेगा ही नहीं जब तक हम लाइट नहीं जलाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महानतम। कहता हम लोग रात के बाद
और सूर्य को देखते हैं, ऐसा ही महान पुरुष वेद है। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महान, ऐसा ही महान पुरुष वेद है, वेदाहमेतम, ऐसा महान पुरुष वेद है। तो इसलिए कहा जाता है वेद जो होता है, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और वेद 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपका संस्कृत, हमने कहा कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आपको जीने के लिए सभ्यता, संस्कृति हर कुछ सिखाता है। संस्कृति मतलब क्या हुआ? संस्कार, वो संस्कार को सिखाता है। तो कहता है कि हम लोग रात्रि के बाद सूर्य को देखते हैं और ऐसा ही महान पुरुष वेद है, और उसको जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। यानी वेद को जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। आप सोच के देखिए, ज्ञान को ग्रहण करके लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, दूसरा रास्ता नहीं जाने जाते हैं। यानी वेद के अलावे कोई दूसरा रास्ता है ये नहीं है, यानी वेद ही सब कुछ है। जो भी देखेगा आचार्य लोग बनते हैं तो वो सारा के सारा सब लोग और वेद लोग ही मतलब कि मतलब पढ़ते हैं। और वेद हमने कहा 4 हैं, उसमें बहुत सारा श्लोक है, 10,000 के लगभग श्लोक हैं। उन ऋग्वेद से ही सबसे प्राचीनतम वेद हैं, उन सारे वेद से ही आपको सारा वेद मतलब उन ऋग्वेद से ही सारा वेद निकल करके आया है। जैसे संगीत का जनक साम वेद को कहा जाता है, जादू टोना का अध्ययन पहले ऋग्वेद में किया जाता था, गद्य एवं पद का अध्ययन यजुर्वेद में किया जाता है। तो ये संबंध देखिए, इस प्रकार से आपका ई वेद हो गया। आप देख सकते हैं, एक बार में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि जो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भाई बहन जो भी होगा आप उसको शेयर कीजिएगा। हमने इसके में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाया है, इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमने बहुत सारा बोला भी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इससे निकलेगा, तो वो सब आपको ध्यान देना है। बाकी हम स्पेशल में इसका ऑब्जेक्टिव हम सारा करवा देंगे और पर डे आपको वीडियो मिलेगा, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, पूछेगा कि वेदाहमेतम ये जो 5वां श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये देख लीजिए, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ये आपको आंसर करना है, श्वेताश्वतर उपनिषद। कहेगा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, इतनी लाइन दे देगा और कहेगा कौन उपनिषद है, तो आपको देना है आंसर श्वेताश्वतर उपनिषद। तो आज के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगले मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।